सालियन में मनचलों की छेड़छाड़ के शिकार एक युवती ने की खुदकुशी। ब्यूटी पार्लर चलाती थी 19 साल की युवती। 10 मई को एक पार्क के सामने मनचलों ने युवती से की थी छेड़छाड़। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के टैगोर गार्डन में एक नाबालिग ने बुजुर्ग महिला पर किया चाकुओं से कई बार वार। अपनी मां की जगह बुजुर्ग महिला के घर काम करने गई थी 11 साल की लड़की। नाबालिग ने पहले बुजुर्ग महिला की आंखों में झोंका मिर्च पाउडर, फिर घरेलू चाकू से किए कई वार। नाबालिग को ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजा गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की मौत। नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या का आरोपी है उदयवीर काले। मेरठ में मेडिकल कॉलेज इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव में लगी एनडीआरएफ की टीम। निर्माणाधीन इमारत के बगल में एक अन्य इमारत की नींव खोदी जा रही थी। इसकी वजह से निर्माणाधीन इमारत की नींव हुई कमजोर। सोनभद्र में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी। 4 बदमाशों से करीब 25 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। 8 हथियार भी बरामद। रंगदारी वसूलने के लिए मऊ में दवा व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या। यूपी के मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता। एक कार से मिले 42.5 लाख रुपए। ड्राइवर हिरासत में। गया रोडरेज मामले में मृतक आदित्य सचदेवा के घर वालों ने की सीबीआई जांच की मांग। आदित्य की मां ने कहा बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। आदित्य के पिता का आरोप जांच में हो रही है लीपापोती। अब तक परिवार को नहीं मिली आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। परिवार ने कहा आदित्य के खून से सने कपड़े उन्हें फेंके हुए मिले, जबकि ये जांच में अहम सबूत हो सकते थे। 2 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया आदित्य हत्याकांड का आरोपी रॉकी। मां मनोरमा देवी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सूबे में जंगलराज के आरोपों पर उखड़े। कहा हमने किया आरोपियों पर कार्रवाई, भले ही वो सत्ताधारी पक्ष के ही क्यों ना हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिक दखल के वीसी के बयान के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा खत। यूपी के आगरा में 8वीं के छात्रों को फेल होने पर पिता ने स्कूल पर उठाए सवाल। पब्लिक स्कूल में भेजा 1 करोड़ का अवमानना नोटिस। पिता की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को भेजा था नोटिस, लेकिन स्कूल ने अब तक नहीं दिया जवाब। नोएडा के डीपीएस रैगिंग केस में बुलंदशहर में पीड़ित छात्र के घर वाले स्मृति ईरानी से कर रहे हैं हस्तक्षेप की मांग। अब तक नहीं हुई आरोपी छात्रों पर कार्रवाई। दिल्ली के यमुना विहार के सरकारी स्कूल में छात्राओं का हंगामा। 480 में से 449 छात्राएं फेल। छात्राओं का आरोप ट्यूशन के लिए दबाव डालते हैं टीचर। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में शॉर्ट सर्किट से इमारत में लगी आग। 3 मंजिलों पर फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह पाया आग पर काबू। यूपी के ललितपुर में जिला प्रशिक्षण केंद्र की पुरानी बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। बिल्डिंग में चल रही थी सेंट्रल स्कूल की क्लासेस। आनन फानन में छात्रों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरा मिल में लगी आग। आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी से पानी नहीं निकलने पर लोगों ने की तोड़फोड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ओला गिरने से फसलों को हुआ काफी नुकसान। बहुत से किसानों को सता रही है लोन चुकाने की चिंता। शिमला के चेवड़ी गांव में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। बाढ़ में लापता 5 लोगों की तलाश जारी। दिल्ली के अलीपुर थाने में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके में ज्वेलरी शोरूम से महिला ने चुराया नेकलेस। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पंजाब के तरन तारण में 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। पुलिस रेड के दौरान पिटाई से कुलबीर नाम के युवक की हुई थी मौत। मनसा के रामदत्ते गांव में किसान के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी। 7 एकड़ जमीन बेचने के बाद मिली थी रकम। जालंधर में सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने अपने पति और 10 और लोगों पर किया मानहानि का केस। 1 करोड़ का मांगा मुआवजा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में वीसी दफ्तर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। वीसी की टेबल पर प्रदर्शनकारियों ने रखे जूते। नियुक्ति का कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही हुई थी वीसी की नियुक्ति। वीसी ने कहा अगली बार ऐसी हरकत हुई तो दर्ज कराएंगे एफआईआर।
भिंड में आरटीओ दफ्तर के बाहर लावारिस हालत में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में 5 मई को हुई लाखों की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, नौकरानी ने रची थी पूरी साजिश, 4 नाबालिगों समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वार्डन के खिलाफ केस दर्ज, यौन शोषण का केस दर्ज। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव में कांग्रेस और आप को झटका, बीजेपी ने सभी पदों पर मारी बाजी। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे राज बब्बर को बिना लाउड स्पीकर ही देना पड़ा भाषण, देर से पहुंचे थे, खत्म हो चुका था लाउड स्पीकर से प्रचार का समय। दिल्ली में हिंदू सेना ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए किया हवन, मुसलमानों के प्रति सख्त रुख के लिए चर्चा में है रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदार ट्रंप। दिल्ली से हावड़ा जा रही इकालका मेल में एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर टीसी ने फौरन मदद दिलवाई, अफसरों को फोन कर डॉक्टरों को बुलाया। दिल्ली चिड़ियाघर में हिमाचल प्रदेश से लाए गए 2 पहाड़ी भालू और 2 चिंकारा, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए जानवर। बैंगलोर को अपने घर में मुंबई के हाथों मिली हार, मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीता मैच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई के सामने रखा था 152 रनों का लक्ष्य, मुंबई ने 8 गेंद रहते जीता मैच। मुंबई की ओर से रायडू ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन, पोलार्ड 35 और बटलर 29 रन बनाकर नाबाद रहे। बैंगलोर की ओर से केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन, क्रिस गेल और विराट कोहली सस्ते में आउट। आज हैदराबाद का अपने घर में दिल्ली डेयरडेविल से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मैच।